नमस्कार। आपका पहला कदम एक कोशिश में मैं ममता थपलियाल आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर बार आपके लिए एक नया विषय और एक रोचक जानकारी लेकर आती हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे को हिंदी सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव ना हो। इसके लिए मैं उनके लिए आसान से आसान तरीका लेकर आती हूँ हिंदी भाषा को जानने का। प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं तो कुछ बच्चे लिखकर सीखते हैं और वहीं कुछ बच्चे करके सीखते हैं। यानी कि 3 प्रकार से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। लेकिन सही ज्ञान का अर्जन सिर्फ करके सीखने में आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जी हाँ, जब हम किसी काम को कर सीखते हैं, अच्छे से समझकर सीखते हैं, वही ज्ञान हमें आगे तक याद रहता है। तो आइए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्दों के विषय में बताया था। आज मैं आपको छोटी ई के विषय में बताऊंगी कि हम इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार हम शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मात्रा ज्ञान के भाग 2 में आज मैं आपको ई की मात्रा का परिचय दूंगी। ई की मात्रा। अब हम ई की मात्रा के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छोटी ई की मात्रा का क्या चिन्ह होता है और इसका अन्य व्यंजनों के साथ हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। छोटी ई की मात्रा और इसका चिन्ह है एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक आधा गोला। जी हाँ, जिसे आप कहते हैं सेमी सर्कल। छोटी ई की मात्रा की पहचान यही है कि यह छोटी है तो यह पहले आती है। आपको पता ही है छोटे बच्चे कितनी जिद करते हैं और सबसे पहले उनको चीज चाहिए होती है कि मुझे पहले चाहिए, मैं पहले जाऊंगा। अगर कुछ काम भी करना होता है तो उन्हें ही पहले करना होता है। तो उसी प्रकार ये छोटी ई भी प्रत्येक व्यंजन के आगे से उनके सिर पर जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो छोटे होते हैं वो पहले आते हैं और जो बड़े होते हैं वो बाद में आते हैं। तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से उसके सिर पर जाकर बैठती है। कैसे? आइए देखें। क और छोटी ई की मात्रा इसके सिर पर जाकर कैसे लगेगी? ऐसे। और ये क्या बन गया? जब क में हमने ई की आवाज मिलाई तो की। क्या बन गया ये? की। क्या बन गया ये? की। व्यंजन माला के साथ जब हम ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो देखें क्या होता है। आइए चलिए। ट जमा ई टी। व जमा ई वी। छ जमा ई छी। प जमा ई पी। ह जमा ई ही। ग जमा ई गी। आइए अब कुछ शब्दों को देख लेते हैं। ये किसका चित्र है? किले का चित्र है। तो ये क्या है? किला। कि ला किला। कि ला किला। कि ला किला। और इसमें कितनी ध्वनियां शामिल है? आइए देख लेते हैं। क जमा ई जमा ल जमा आ मिलकर बना किला। हिरण। ही र ण। तो ह में क्या लगेगी? छोटी की मात्रा ही र ण। हिरण। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। ह ई र ण। हिरण। ह के साथ में ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो इसलिए वहां पर ई न लगाकर हमने उसका चिन्ह लगाया है। और उसका चिन्ह क्या कहलाता है? उसकी मात्रा।
और मात्रा छोटी ई की कहाँ से लगती है? व्यंजन के आगे से। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित है? च जमा इ जमा ड़ जमा इ जमा य जमा आ मिलकर बना चिड़िया। आइए अगला चित्र देख लेते हैं। किताब, की ता ब, किताब। आइए देखते हैं इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित है। क जमा इ जमा त जमा आ जमा ब मिलकर बना किताब, मिलकर बना किताब। अगला चित्र है खटिया। अगला चित्र है खटिया। ख टी या। तो हमें कहाँ पर ई की ध्वनि सुनाई दे रही है? जी हाँ, ट पर। तो हमने ट को किया टी, और ट को टी कैसे करेंगे? उसके आगे से हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। आगे से मतलब जी हाँ, बाईं तरफ से। ख टी या, खटिया। य में हमें आ सुनाई दे रहा है तो हम आ की मात्रा लगाएंगे, खटिया। आइए देखें इसको किस प्रकार हम इनके ध्वनियों को अलग करके देखते हैं। ख जमा ट जमा इ जमा य जमा आ, खटिया। खाट बड़ी होती है और खटिया छोटी होती है। अगला चित्र है, जी हाँ, यहाँ पर एक आदमी जो कि खेत को जोत रहा है। जी हाँ, उसे कहते हैं किसान। क्या कहते हैं? किसान। किसान, किसान। आइए देखें इसमें कितनी ध्वनियां सम्मिलित हैं। क इ स आ न, किसान। अगला चित्र है, जी हाँ, यह एक पर्वत का चित्र है। और कौन सा पर्वत है ये? हिमालय। क्या है ये? हिमालय। तो इसमें देखें कैसे लिखा जाएगा यह। अगर हम इनकी ध्वनियों को अलग करके लिखेंगे तो किस प्रकार आएगा? ह जमा इ जमा म जमा आ जमा ल जमा य मिलकर बना हिमालय। आप देख ही रहे होंगे मैंने प्रत्येक शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके आपको दिखाया है। और इन ध्वनियों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। आइए अब ई का स्वतंत्र रूप देख लेते हैं कि ई किस प्रकार शब्दों में प्रयोग किया जाता है स्वतंत्र रूप से। जब ई की ध्वनि हमें किसी व्यंजन के साथ मिली हुई नहीं नजर आती है तो वहां पर ई अपने स्वतंत्र यानी कि जैसा वो हमें दिखाई देता है स्वर, उस प्रकार प्रयोग होता है। आइए देखिए उससे संबंधित कुछ शब्द। ई न इन, ई स इस, ई त्र इत्र, ई ती इति, ई त ना इतना, ई स का इसका, ई ध र इधर, ई ना म इनाम, ई मा र त इमारत। आइए ई का मात्रिक रूप भी देख लेते हैं कि वह किस प्रकार अपने चिन्ह के साथ किसी व्यंजन के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। ई का मात्रिक रूप है, जी हाँ, एक खड़ी पाई और उसके ऊपर एक आधा गोला जो कि व्यंजन के बाईं ओर से उसके सिर पर जाकर लगती है। छोटी ई की मात्रा। टी न टिन, ट ई न टिन, प ई न पिन। मात्रा का उच्चारण, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मात्रा का उच्चारण हमेशा व्यंजन के बाद होता है। गि न गिन, ग ई न गिन, ह ई ल हिल, म ई ल मिल, त ई ल तिल,
प त ई पति, प ई ता पिता, क व ई कवि। अब हम ई की मात्रा को व्यंजन के साथ में ही उच्चारित करेंगे, अलग से नहीं। टी न टिन, पी न पिन, गी न गिन, ही ल हिल, मी ल मिल, ती ल तिल, प ती पति, पी ता पिता, क वी कवि। आइए कुछ और शब्द देख लेते हैं। कि र ण किरण, जी ग र जिगर, ति ल क तिलक, त की या तकिया, क वी ता कविता, चिड़िया चिड़िया, विमान विमान, मिठास मिठास, बढ़िया बढ़िया। आओ पढ़ें। अब इन शब्दों को हम वाक्यों में पढ़ते हैं। किरण उठ, जाग, दिन निकल आया, अनिल किताब पढ़, कविता तकिया पकड़, कल शनिवार था, विनय सितार बजा, अनिल तकिया खटिया पर रख, पिता नारियल लाए, विमला नारियल खा। इस प्रकार हम अपनी पाठन शैली को और बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हमने शब्दों को पढ़ना सीख लिया, तो जब हम उन्हें वाक्यों में पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। अगली आने वाली कक्षा में मैं आपके लिए बड़ी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा के विषय में बताऊंगी, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो में मात्राओं का ज्ञान ले सकें और बच्चों को आसानी से मात्राएं पढ़ा सकें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय। धन्यवाद। धन्यवाद।